फकीरी से उठकर अमीरी की बुलंदियों की कहानियां तो आप सबने बहुत सुनी होगी, लेकिन अर्श से फर्श पर आने की बायजूस रविंद्रन की कहानी कई नई कंपनियों के लिए सबक है। ऑनलाइन शिक्षा के कई उत्पाद बेचने वाली बायजूस कंपनी कोरोना काल में न केवल देश में बल्कि कई विदेशी शहरों में भी छा गई थी। बायजूस कंपनी की वैल्यू उस समय 20 अरब डॉलर यानी करीबन 1,60,000 करोड़ की हो गई थी और स्टार्टअप आकाश पर बायजूस एक चमकता सितारा बन गया था। Every country needs a Byju's. Byju's is today only in India, dominant presence. Every country, every segment needs a Byju's. When I say every country needs a Byju's, everything needs a platform which flips the table and puts it back on students to take the initiative. सफलता के उस अर्श से आज बायजूस केवल 20 करोड़ डॉलर यानी 1600 करोड़ के मूल्य पर रह गई है। कंपनी कर्ज के बोझ तले भी बुरी तरह से दबी है और कैश का संकट भी है। और अब कंपनी के निवेशकों ने बैठक कर इसके फाउंडर बायजूस रविंद्रन, उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ और उनके भाई रिजू रविंद्रन तीनों को ही कंपनी से निकाल दिया है। मामला अदालत में पहुंच चुका है, लेकिन जो पहले ही तय हो चुका था वो है बायजूस कंपनी का धूमिल भविष्य। इस कंपनी में फाउंडर बायजू रविंद्रन और उनके परिवार की 26% हिस्सेदारी है। एकदम तेजी से आई सफलता उसी तेजी से बायजूस से दूर होती गई जब उनके उत्पाद और उन्हें बेचे जाने के तरीकों पर विवाद सामने आने लगा। बायजू के ग्राहकों ने चले जाने का आरोप लगाया तो कई कर्मचारी और कंपनी के टीचर्स भी शोषण का शिकार हुए। साबुन तेल की तर्ज पर बच्चों को स्कूली शिक्षा के कोर्स बेचने वाली इस कंपनी ने मार्केटिंग के बल पर शुरुआती सफलता तो हासिल कर ली, लेकिन इनका उत्पाद पढ़ने वाले बच्चों की कोई वास्तविक मदद करने में नाकाम रहा। कोरोना के बाद ऑनलाइन पढ़ाई का चलन भी तेजी से घटा और उसका खामियाजा भी बायजू को भुगतना पड़ा। कंपनी ने कोविड के दौरान तेजी से आगे बढ़ते हुए अमेरिका में भी अपना व्यवसाय खड़ा कर दिया था। उस दौरान फुटबॉल के विश्व कप को प्रायोजित करने के अलावा क्रिकेट टीम प्रायोजन सहित कई बड़ी इवेंट्स के प्रायोजक के तौर पर भी बायजूस को देखा जा सकता था। लेकिन फिर गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों से भी विज्ञापन के बकाया को लेकर बायजूस का विवाद हो गया। वित्तीय गड़बड़ियों की शिकायतें लगातार कंपनी में आने लगी। कर्मचारियों के पीएफ के पैसे में भी घपले का आरोप लगा। तेज ग्रोथ के लालच में कंपनी ने स्थापित नियमों को दरकिनार कर मनमर्जी से फैसले लिए और जमकर पैसा लुटाया। और जल्द ही नतीजा आना भी शुरू हो गया था जब कंपनी अपने 8,000 करोड़ के ऋण वापस करने में डिफॉल्टर साबित हो गई। नवंबर 2023 में तो स्थिति ये आ गई कि बायजूस द्वारा अपनी निजी संपत्ति गिरवी रखकर कर्मचारियों के वेतन देने की बात सामने आई। सारे विवादों और आशंकाओं के बावजूद बायजू कंपनी 200 करोड़ डॉलर राइट्स इशू के जरिए जुटाकर वापसी करना चाह रही है। यहाँ ये साफ दिख रहा है कि बेशक जैसे तैसे बायजूस कंपनी के तौर पर टिकी रहे, लेकिन बुलंदियों का वो शिखर अब फिर कभी यह हासिल कर सकेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आपका क्या कहना है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा।